हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मुझे लगता है इस कोविड में आप भी सही होंगे और मैं भी सही हूँ। अपने अपने फैमिली का, अपने अपने हेल्थ का पूरा ध्यान रखें। मैं यही उम्मीद करता हूँ आपसे भी। हम दरअसल जो पैंडेमिक है उसका सीरीज चला रहे हैं। हमारे पीछे दो मकसद है। एक, मैं चाहता तो उसका सीधा सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट डाल देता और ख़त्म कर देता, लेकिन मैं चाहता हूं कि उसका कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट भी होना चाहिए, जैसे टेस्टिंग वगैरह अगर जो होता है वो है, फिर इम्यून सिस्टम कैसे डेवलप होता है, क्या चीज़ें हैं, नेचुरल क्या है, अननेचुरल क्या है इम्यून का, है ना। उस सभी चीज़ों को हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे क्योंकि साइंटिफिक स्टडी तो हम लोग कर नहीं रहे हैं। एक सामान्य जीवन में भी कैसे यूज़ किया जाना चाहिए इन चीज़ों को, हमें इस पर ध्यान रखने के लिए हमने ये काम स्टार्ट किया है। पहली बात, अब हम इससे पहले जो हमने बात किया आपसे, जो क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस था, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस में जो है वो डिजीज बेस्ड क्लासिफिकेशन मैंने की थी। उसके बाद हमने विशेषकर जो प्रेजेंट में सिचुएशन है उसको आधार बना के निमोनियन वायरस की बात की थी। निमोनिया से रिलेटेड जो लक्षण होते हैं इसमें वायरस है, जैसे इन्फ्लुएंजा है, सार्स है, मार्स है। उसके बाद फ्लेमी वायरस की बात की थी। फ्लेमी वायरस में जैसे डेंगू है ना, इंसेफ्लाइटिस है, जीका है इत्यादि सब की बात की थी। आज हम बात करते हैं इम्यून सिस्टम। अक्सर आपने ICMR का देखा होगा, इम्यून सिस्टम की बात करते हैं। कोविड तो हमारा टॉपिक है ही। ये मेरा चैनल है स्टेक अप, आप याद रखिएगा। इसको अगर आप आगे बढ़ाएंगे आपके लिए भी फायदा होगा और औरों के लिए भी फायदा होगा। देखिए, इम्यून सिस्टम जो है ना, हम ये दो टॉपिक की बात करेंगे। एक तो इम्यून सिस्टम, एक डायग्नोस्टिक टेस्ट जो आप टेस्ट करवाते हैं, अक्सर नाम सुना होगा आपने, RT-PCR टेस्ट, है ना, नेट टेस्ट, ट्रू नेट, राइट। इसके बाद फिर एलिसा टेस्ट जो ICMR ने बनाई है, काफी इंपॉर्टेंट है इस बार यही कोविड में। फिर एंटीजन टेस्ट क्या होता है और एंटीबॉडी टेस्ट क्या होता है। आपको पता होगा अभी दिल्ली में सीरम टेस्ट किया गया था, ठीक है। तो सीरम टेस्ट में क्या उसका रिजल्ट निकल के आया, इन सभी चीजों पे थोड़ा सा हम बात करेंगे। वो दरअसल एंटीबॉडी टेस्ट था, है ना, तो उस पर बात करेंगे। पहले हम चलते हैं इम्यून सिस्टम में। इम्यून सिस्टम जो हमारा होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो प्राकृतिक रूप से यानी कि इनेक्ट, ठीक है। एक होता है एडॉप्टिव, जैसे वैक्सीन इत्यादि का दवा है, स्टेप्स की जो यूज करते हैं, ठीक है। उस पर बात, हम प्राकृतिक वैक्सीन की बात करते हैं। प्राकृतिक वैक्सीन यानी उसमें आपने WBC का नाम सुना होगा, व्हाइट ब्लड कॉर्पस, ठीक है। श्वेत रक्त कोशिका इसको हिंदी में बोलते हैं, श्वेत रक्त कोशिका। हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना, प्रतिरोधक क्षमता है, वो यहीं से बनता है। दरअसल क्या होता है, एक नाम सुना होगा आपने, साइटोकाइन। साइटोकाइन क्या होता है, इसको आप देखिएगा। साइटोकाइन जो होता है ना, इसका बेसिकली ये क्या है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम का ओवर रिएक्शन, फॉर एग्जाम्पल, जब आप स्वस्थ रहते हैं, जब आप सही है, हेल्थ सही है आपका, उस समय तो कुछ नहीं होता है। लेकिन जब जैसे ही मौसम चेंज हुआ या फिर सर्दी का खांसी उसके कारण हुआ या फिर कोई भी बीमारी आपके ऊपर अटैक करता है बॉडी पे, तो बॉडी पे एक WBC में जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो ओवर रिएक्शन करने लगता है, ठीक है। तो ओवर रिएक्शन जो करता है उसको बोलते हैं साइटोकाइन। क्लियर। अभी अक्सर देखा गया है, भारत में आज सच की बात हुई है, इस बार ICMR का रिपोर्ट है, आप लोग देख सकते हैं उनकी वेबसाइट पे जाके, कि भारत के लोगों में जो साइटोकाइन है वो ऐसे, दरअसल क्या होता है ना कि जनरली एक लिमिटेड है, इससे मौत भी होता है। अगर ओवर रिएक्शन आपका एंटीबॉडी करेगा तो उससे आपके बॉडी को खतरा भी हो सकता है। लेकिन भारत में तो सामान्य लोग ऐसे जी रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था, मोबाइल चला रहे थे, बात कर रहे थे, सब कुछ हो रहा था, है ना। तो वो समस्याएं जो है भारत में नहीं हुई है। तो कुल मिला के मेरा कहना है कि WBC में जब इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्शन करता है तो क्या होता है, साइटोकाइनिन उसको बोलते हैं। ये क्या करता है, जब साइटोकाइनिन एक्टिव होता है तो हमारे गले में बलगम होने लगता है, खड़ास आना, बलगम टाइप का आना, तो सर्दी इत्यादि खांसी वगैरह होने लगता है, बलगम वाली खांसी जिसको बोलते हैं आप। तो ये सारे के सारे हमारा इम्यून सिस्टम जब एक्टिव होता है तब ये चीजें होती है। ये तो आपका नेचुरल हो गया, क्लियर।
इसके बाद हम बात करते हैं वैक्सीन वगैरह जो एडॉप्टिव है। हमने जैसे कोई वैज्ञानिक वैक्सीन आता है या दवा आता है इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उस कंडीशन में जैसे वैक्सीन हो गया। तो वैक्सीन क्या करता है, वैक्सीन का काम क्या है, इस बात को थोड़ा समझिए। वैक्सीन का काम क्या है, इस बात को समझिए। वैक्सीन क्या करती है आप समझ रहे। वैक्सीन जिसे अभी अभी लोग के दिमाग में बैठा हुआ है कि भाई अगर वैक्सीन आ जाएगा तो कोविड से हम लोग बच जाएंगे, ये थोड़ी सी ये जो धारणा है हमें चेंज करना चाहिए। वैक्सीन कोविड की दवा नहीं है, सबसे पहले इस बात को समझिए। वैक्सीन जो है कोविड से लड़ने के लिए हमारे अंदर इम्यून सिस्टम डेवलप कर देता है, वो दवा नहीं है, वो लड़ने की कैपेसिटी बिल्डअप कर देगा आपको, इस बात को समझिए, है ना। तो ये क्या करता है, ये करता क्या है आप बताइए, देखिए। एक्टिवेट कर देता है। जैसे ही आप वैक्सीन लेते हैं तो वैक्सीन क्या करता है, एंटीबॉडी को एक्टिवेट कर देता है। जब एंटीबॉडी एक्टिवेट होता है तो क्या होता है, ये अटैक करता है किस पे, एंटीजन पे, राइट। एंटीजन पे अटैक करता है और वायरस को क्या बोलता है, वायरस को मारता नहीं है, याद करिए इस बात को। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि वायरस की दवा नहीं है वैक्सीन, वायरस को न्यूट्रल बना देता है। वायरस को जो है वो न्यूट्रल बना देता है, वो देख कर न्यूट्रल कर देता है। इससे क्या होता है, न्यूट्रल कर देता है वायरस को, ये मारता नहीं है। यानी कि ये है कि आपको उस अवस्था में जीने के लिए अपने आप को संघर्ष उतना नहीं करना पड़ेगा जितना कि अभी आपको बच बच के चल रहे हैं या इस टाइप से कर रहे हैं, है ना। आपको वो उस वायरस की जो कैपेसिटी है उसको न्यूट्रल कर देगा और आपके शरीर में वो वायरस सामान्य रूप में रहने लगेगा, अर्थात आपका जो इम्यून सिस्टम है वो आपका स्ट्रांग हो जाएगा। मेन काम इसका यही है, ठीक है। अच्छा देखिए, दो चीजें हैं यहाँ पे। एक रिसर्च अभी आया है, यूरोप की एक संस्था है उसके द्वारा। आपने सुना होगा भारत में बीसीजी का टीका, बीसीजी का टीका दिया जाता है बच्चों को, है ना, साल भर से कम के बच्चों को। पता है अभी जो रिसर्च आया है उसमें क्या कहा गया है कि भारत जैसे देश में जहां बीसीजी का टीका काफी इफेक्टिवली काम किया है सरकारों ने, वहां पे कोविड-19 के केसों में काफी रिकवरी रेट देखा गया है और डेथ रेट बहुत कम देखा गया है। तो जो भी लोग कुछ ऐसी भ्रांतियां थी, हमें मालूम है 10-15 साल पहले कुछ लोग ऐसे कहते थे कि वैक्सीन वगैरह जो है, टीका वगैरह जो है, सरकार पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए जो है ये उसमें कुछ व्यवस्था किया है, इस टाइप से कुछ एक भ्रांतियां जो है, एक नैरेटिव क्रिएट किया गया था नेगेटिव। ये सब चीजें अब समझने की जरूरत है। आपको पता है अमेरिका ने बीसीजी को नेसेसरी नहीं किया है वहां पे, है ना। यूरोप में भी कई ऐसे कंट्री हैं जो नहीं किया है। भारत ने, जापान में सबसे ज्यादा कम डेथ आप देखे होइएगा जापान जैसे देशों में हुआ है। इसका सबसे बड़ा कारण है, सबसे पहले जापान ने बीसीजी को वहां पे नेसेसरी किया था बच्चों को, है ना। भारत ने भी इस पे बहुत काम किया है। परिणाम ये है कि यहाँ पे डेथ रेट आप देख रहे हैं 1.5 पे आ गया है, क्योंकि और जगह 4% से ज्यादा डेथ रेट है, यहाँ पे 1.5% डेथ रेट है। उसके पीछे कहीं ना कहीं ये बड़ा फैक्टर काम किया है। तो बीसीजी जैसे अगर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आदमी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जरूरी है एडॉप्टिव यानी वैक्सीनेशन क्या करता है इसको जान लेना। साथ ही साथ जो प्राकृतिक जो हमारा इम्यून सिस्टम है ना, वो कैसे डेवलप होता है उसको जान लेना। जो आम जनता है, जो जिसको सामान्य रूप से जानना, उसे मेरा कहने का मतलब यह है कि बीसीजी टीका को अनिवार्य लगाए बच्चों को, ताकि उसे फ्यूचर में ऐसी समस्या जो आए उससे लड़ने में उसको मजबूती प्रदान करे। दूसरा, इन सभी चीजों पर ध्यान रखिए। आप जिंदगी को सिर्फ जीना, खाना, रोटी, कपड़ा, मकान के सिवाय भी जीवन है भाई, है ना, उस पर थोड़ा सा हमें कॉन्शियस रहना चाहिए। अब हम आते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट पे। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी बीमारी आपको तब पता चलेगा जब आपका टेस्ट होगा, जिसे सामान्य भाषा में कहते हैं टेस्ट कराओ, है ना। तो टेस्ट कराओ, टेस्ट किस चीज का, उसको मेडिसिन की भाषा में डायग्नोस्टिक टेस्ट बोलते हैं। नैदानिक जांच हिंदी में बोलते हैं उसको, नैदानिक जांच।
ये थोड़ा सा टिपिकल हिंदी है, सामान्य लोगों को भी समझ नहीं आए। नैदानिक का मतलब क्या होता है? नैदान मतलब निदान से बना है, किसी समस्या को निदान करना, है ना, उसका प्रारंभिक चरण। खैर जो भी हो, टेस्ट समझ लीजिए आप, जो इसका टेस्ट होता है। इसमें 3 प्रकार के टेस्ट होते हैं। एक होता है मॉलिक्यूलर टेस्ट, एक होता है एंटीजन टेस्ट, एक होता है एंटीबॉडी टेस्ट। बेसिक फर्क आपको समझना है, ज्यादा इसके डिटेल में जाना नहीं है ना। बेसिक फर्क आप समझिए, इसमें अंतर क्या है। पहले हम बात करते हैं एंटीजन टेस्ट का। एंटीजन टेस्ट क्या करता है? इसका नाम दरअसल जानते हैं क्या है? RADT, मतलब रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट, तो शॉर्ट में बोलते हैं एंटीजन टेस्ट। इसका एक्चुअली ICMR ने भी परमिट किया है ना। सारा जितनी भी बातें हम बोल रहे हैं सब ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की बात कर रहे हैं हम। अगले टॉपिक, अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें देश और दुनिया में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है जो वैक्सीन पे काम कर रही है या फिर टेस्ट किट बनाने पे काम कर रही है, हम उस पर बात करेंगे, आपको बहुत डिटेल से समझाएंगे, काम आएगा। इसका नाम है रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट, एंटीजन का, ठीक है। ये दरअसल क्या करता है जानते हैं? ये जो है ना, बॉडी में वायरस का पता लगाता है। मैंने आपको यहां बताया था क्या करता है, एंटीबॉडी को एक्टिव करता है। और एंटीबॉडी क्या एक्टिव जब होता है तो क्या होता है? एंटीजन वायरस अटैक करता है किस पे? एंटीजन को। चूंकि एंटीजन जो है वायरस का पता लगाया हुआ रहता है, जिसे इस पे अटैक किया वो वायरस को न्यूट्रल कर देता है। क्लियर? तो इसका मुख्य काम क्या है? इसका टेस्ट इसलिए करता है कि बॉडी में वायरस है कि नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये दरअसल 30 मिनट में रिजल्ट दे देता है अपना। ये जो टेस्ट है वो 30 मिनट में रिजल्ट दे देता है। तीस मिनट में ये रिजल्ट दे देता है। टेस्ट कैसे करते हैं? स्वैब के द्वारा। जिसे आपने देखा होगा टीवी चैनल वगैरह में भी, जो एक लकड़ी सा रहता है, उसमें रुई लगी रहती है, नाक में डाल के जो लेता है ना, उसको स्वैब टेस्ट बोलते हैं, है ना। स्वैब टेस्ट जो होता है SWABBED, स्वैब टेस्ट बोलते हैं इसको। क्लियर? मैं इसको क्लियर लिख देता हूं थोड़ा सा, SWABBED, स्वैब टेस्ट। स्वैब के द्वारा सैंपल ली जाती है और वो टेस्ट किया जाता है। इसमें आपको इतना ही जानना है, बेसिकली वायरस का पता लगाता है, ठीक है। कुछ लोग डरते हैं टेस्ट करवाने से, शुरू में देखा गया है कि लोग टेस्ट करवाने से डर रहे हैं। गले में भी आपको यहां से लेगा आपको, और इसके बाद फिर नाक में भी डाल के ये चीजें टेस्ट करने का नमूना लेगा आपसे। दूसरा है, हम एंटीबॉडी की बात करते हैं। देखिए, जहां एंटीजन वायरस का पता लगाता है, वहां एंटीबॉडी आपके अंदर इम्यून सिस्टम एक्टिव कितना है उसकी चर्चा करता है ना। सीरम टेस्ट जो दिल्ली में अभी किया गया है, उसमें यह पता लगा कि काफी लोगों का इम्यून सिस्टम एक्टिव है। एक्टिव का मतलब यह है कि वो बीमारी से लड़ने के लिए तत्पर है, अर्थात उस पर अटैक किया गया है बीमारी, है ना। तो ज्यादातर लोगों को माना गया है दिल्ली में कि वो दायरे में है, अर्थात उससे प्रभावित होने की संभावना ज्यादा है उसकी, या फिर वो हो चुके हैं। अभी सीरम जो टेस्ट किया गया है दिल्ली में, आपको पता होगा। इसका नाम जो है इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं। दरअसल एंटीबॉडी का जो अदर नाम है, उसका नाम है इम्यूनोग्लोबुलिन, राइट। मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, कभी कभी प्रॉब्लम होता है सुनने में या फिर उसको पढ़ने में भी इंग्लिश, क्योंकि मेडिकल जो डिपार्टमेंट है उसमें ऐसे ऐसे वर्ड है, बड़ी टिपिकल होता है, तो उसको लेकर देखिए। दरअसल ये 2 प्रकार के टेस्ट होते हैं। जो एंटीबॉडी टेस्ट की जाती है ना, ये मैंने कहा कि ये आपका इम्यून सिस्टम को एक्टिव है कि नहीं है आपके शरीर में चेक करता है। ये क्या करता है? वायरस एग्जिस्ट आपकी बॉडी में है कि नहीं है उसका टेस्ट करता है। क्लियर? अच्छा, इसके बाद ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है IgM, एक होता है IgG। याद रखिएगा इस चीज को। IgM अगर ये टेस्ट किया एंटीबॉडी, और आपके बॉडी में इस प्रकार के रिजल्ट आए IgM का, इसका मतलब है टेम्पररी इफेक्टेड है आपका एंटीबॉडी, यानी कि सप्ताह भर आपका एंटीबॉडी चल सकता है, उसके बाद आपको जरूरी है इसको एक्टिव करना, है ना। दूसरा IgG जो है, अगर इस प्रकार की एंटीबॉडी आपके बॉडी में पाई जाती है, इसका मतलब है कि आपका शरीर
परमानेंट उस बीमारी से लड़ने के लिए तैयार है ना। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं मॉलिक्यूलर टेस्ट में। मॉलिक्यूलर टेस्ट क्या होता है? जैसे आप अक्सर नाम सुने होंगे आरटीपीसीआर। इसका आरटीपीसीआर जो है जैसे पॉलीमर चेन रिएक्शन होता है, पीसीआर रैपिड टेस्ट किट है ये दरअसल, है ना। ये क्या करता है, जैसे आपको पता है कोरोना वायरस क्या है, आरएनए वायरस है, राइट। तो जब तक आप डीएनए में कन्वर्ट नहीं कीजिएगा इसकी एग्जैक्ट लोकेशन को पता करना मुश्किल है। तो जो आरएनए वायरस होता है उसको डीएनए में कन्वर्ट किया जाता है। तो डीएनए में कन्वर्ट करने के लिए जो तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसलिए आरटी जो नाम है ना, इसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। जो आपका आरएनए होता है उस आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर देता है। किसके माध्यम से? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है दरअसल इसमें, है ना। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से आरएनए को डीएनए में परिवर्तित कर देता है और तब वो वायरस का पता क्लियर लग जाता है। इसके बाद आपको जानकारी होना चाहिए दरअसल, है ना, इसकी खोज जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है। जो एग्जाम देने वाले बंदे होंगे उनके लिए इसका खोज किसने किया है, जिसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला है। ये बहुत महत्वपूर्ण है ये आरटीपीसीआर। आज भी आप देखिएगा जब कहीं जाते हैं तो भाई पहले आरटीपीसीआर टेस्ट करा, यानी कोरोना टेस्ट का मतलब ही आरटीपीसीआर टेस्ट हो गया, है ना। तो उसका जो है कैरी मुलिस, इसका जो राइटर है, कैरी मुलिस, CARRY, कैरी मुलिस, ठीक है, कैरी मुलिस। ये अमेरिका के हैं, ये आप नोट कर सकते हैं इसको, ये अमेरिकन है, है ना। इनको जो नोबेल प्राइज दिया गया था, नोबेल प्राइज कब दिया गया था? 1973 को दिया गया, सॉरी 1993 को दिया गया था। यही टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए कैरी मुलिस कहां के हैं? अमेरिका के हैं। नोबेल प्राइज कब दिया गया? 1993 में, है ना। इस चीज को ध्यान रखिए आप। इसके बाद जो है चलते हैं हम NAT की, NAAT, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, इसका जो हिंदी में कुछ लोग कहें मुझे कि भाई हिंदी भी थोड़ा बोल दिया कीजिए, है ना, ताकि समझ में नहीं आता है, बहुत सारे लोग हैं। इसका जो हिंदी होता है न्यूक्लिक एसिड प्रवर्धन एम्प्लीफिकेशन का मतलब होता है प्रवर्धन, है ना, और टेस्ट है दरअसल, है ना। ये क्या करता है, ये आपको टीबी जो है ना, ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया के कारण होता है, और एंटी बैक्टीरियल जो बीमारी है उसके टेस्ट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आपको अभी टेस्ट की बात होगी ट्रूनेट। ICMR ने कहा है कि कोविड वाले जो पेशेंट है उसको ट्रूनेट टेक्नोलॉजी जो टेस्ट किट है उससे भी हम जांच कर सकते हैं। ट्रूनेट बेसिकली ये भी टीबी का टेस्ट है ना, टीबी का टेस्ट है, लेकिन इससे HIV टेस्ट का भी पता HIV में भी टेस्टिंग किया जाता है इसका, ठीक है। इस बात को समझिएगा। ट्रूनेट जो है HIV में भी यूज किया जाता है। एंटी ड्रग जो टीबी टेस्ट है, एंटी ड्रग टीबी टेस्ट है ना, एंटी ड्रग टीबी टेस्ट है, उसमें इसका बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है ना। ये 30 से 60 मिनट के अंदर में, 30 से 60 मिनट के अंदर में रिजल्ट देता है। क्योंकि इससे RT-PCR में देखे हुएगा आप, एक दिन लगा देता है, तो शुरू में तो ज्यादा दिन समय लगता था, लेकिन उसके लिए ना ट्रूनेट है 30 से 60 मिनट में तुरंत आपको रिजल्ट दे देगा। तो एक अप्रोच आपको पता चल जाना चाहिए कि वो क्या है। ये दरअसल मैंने आपको बताया जैसे माइकोबैक्टीरियम टीबी जो होता है ना, MTB जिसको बोलते हैं, MTB माइकोबैक्टीरियम टीबी, ठीक है, उसको ये टेस्ट करता है। और रिफैम्पिसिन जो होता है इम्यून सिस्टम में, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए उसका वो टेस्ट करता है।
ये बेसिकली है। एलिसा की बात है, देखिए एलिसा जो है वो ICMR के द्वारा अभी हाल ही में परमिशन दिया गया है टेस्ट करने के लिए। एलिसा टेस्ट ICMR है, ध्यान रखिएगा। हम अक्सर ये जानते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, सिस्टम कुछ नहीं कर रहा है, हम दूसरों को दोष देते हैं। भाई हमारी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, समाज के जो लोग हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अलग होकर सिर्फ किसी को कोसेंगे, किसी का सिर्फ मतलब बुराई करेंगे, उससे समस्या का समाधान नहीं होगा। ऐसी महामारी जब समस्याएं आती है उसमें सबको मिलकर लड़ना पड़ता है। भाई सरकार ने आपको कहा मास्क पहनिए, कितने लोग मास्क पहनते हैं बताइए? रोड पे देखिएगा आप, सीधा ऐसे ही चल रहे हैं। बिहार यूपी के लोग तो बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं चीजों को। दिल्ली जैसे शहर में भी मैं देखा हूँ कि दिल्ली में तो हालांकि प्रशासन कुछ टाइट है तो लोग डरते हैं, लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ बिहार यूपी में अभी रैली देखिए, इलेक्शन का समय है। इलेक्शन के समय में स्कूलें बंद है, अभी कोविड में स्कूलें बंद है, लेकिन इलेक्शन चालू है, लोग रैलियों में आ रहे हैं, है ना। सोशल डिस्टेंसिंग का तो धज्जियां उड़ रही है। सोचने वाली बात है थोड़ा सा। तो हमें भी कोऑपरेट करना चाहिए, सिर्फ सवाल उठाने से जीवन नहीं चल सकता है ना। संस्थाओं के साथ हमें कोऑपरेट करना चाहिए, संस्थाओं को भी समाज के सहयोग की जरूरत होती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा, एक दो और टेस्ट है। जैसे आप देखे होंगे प्लाज्मा थेरेपी की बात करते हैं हम, यहाँ जगह नहीं है। प्लाज्मा थेरेपी की बात करते हैं। अभी दिल्ली में आपने देखा होगा। प्लाज्मा थेरेपी में क्या होता है आप बताइए? प्लाज्मा थेरेपी में क्या होता है? ये जो कोविड-19 बीमारी से प्रभावित था, जिसको कोविड-19 बीमारी हो चुकी थी, उसके बॉडी का जो प्लाज्मा होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है दूसरे कोविड-19 पेशेंट को ठीक करने के लिए। सिंपल सी भाषा में ही बता दूं आपको, ठीक है। लेकिन हालांकि इसका बहुत सारा ड्रॉबैक भी है। ये जो ICMR है वो बहुत सोच समझ के इसकी परमिशन की बात की है। दूसरा है रैपिड टेस्ट, एक की बात आपने की होगी, एक बात नाम सुना होगा, रैपिड टेस्ट। रैपिड टेस्ट दरअसल ये क्या करता है? एंटीबॉडी टेस्ट करता है दरअसल ये, है ना। लुक फॉर एंटीबॉडी, यानी कि एंटीबॉडी को देखता है कि ये तुरंत आपको टेस्ट कर देगा। यही टेस्ट किट जो है चाइना से आया था, आपको पता होगा, न्यूज में काफी चर्चा में था कि चाइना ने लगभग 60 से 70% जो रैपिड टेस्ट किट है वो फॉल्स दे दिया था। 60-70 के 80% तक आंकड़ा गया था। गवर्नमेंट ने क्लियर बोला नहीं, दरअसल बहुत सारी चीजें होती है। इसके बाद ही सरकार ने अपने देश के जो बायोटेक कंपनियां हैं, जो दवा या किट बनाने वाली कंपनियां हैं, उसको कहा कि भाई तुम दूसरे के ऊपर निर्भर क्यों, तुम बनाओ, हम तो हैं खरीदने के लिए। भारत में तो ऑलरेडी डिमांड है, अभी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है। उसके बाद ICMR ने एलिसा बनाया और भी बहुत सारे टेस्ट किट बनाए गए हैं, है ना। क्या होता है कि अचानक महामारी आपके पास आई है ना, पहले से बताया, चाइना ने तो गलती किया, अक्टूबर नवंबर से उसके यहाँ ये सिम्टम्स आने लगे थे, लेकिन आपको बताया गया तो नहीं, है ना। अचानक विस्फोट तब हुआ जब दूसरे देश में इस प्रकार के केसेस निकलने लगे, तो चाइना के पास मजबूरी हो गया, उसको कितना छुपाएगा, वो तो है ही धोखेबाज, आपको पता ही है चाइना धोखेबाज है ना। तो उसके कारण समस्या ये हुई कि अचानक जब ये होने लगा तो इतना किट तो हमारे पास था नहीं, तो उस किट को हमको तत्काल जो है विदेशों से, अर्थात चाइना बना रही थी। चाइना ने कहा कि भाई ये विस्फोट तो होने वाला है, उसने सबसे पहले सारी व्यवस्था डेवलप करके रखी थी, दवा, टेस्ट किट वगैरह वगैरह जो भी है सब, क्या तब दुनिया वाले को बताया। बस उस बीच में मास्क टेस्ट किट का तो उसने डिप्लोमेसी कर दिया, है ना। मास्क डिप्लोमेसी का नाम आपने सुना होगा, है ना। किट डिप्लोमेसी का नाम सुना होगा, अर्थात टेस्ट किट का बात कर रहे हैं। तो उस परिस्थिति में भारत ने तत्काल मंगवाया था वहां से। फिर उसके बाद वियतनाम ने हमको काफी कोऑपरेट किया था, आपको पता होगा मास्क के बारे में, है ना। तो इन सभी चीजों पे बेसिकली हमारा बताने का मतलब ये था कि इन सभी चीजों में एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी काफी महत्वपूर्ण है एंटीबॉडी टेस्ट, एंटीजन टेस्ट, ठीक है। जो मॉलिक्यूलर टेस्ट है ना, वो RT-PCR हो गया, NAAT हो गया, ट्रूनेट हो गया, एलिसा हो गया, प्लाज्मा थेरेपी है, रैपिड टेस्ट है। क्लियर? इन सभी चीजों को ध्यान में रखिएगा। इम्यून सिस्टम में कैसे होता है, एक नेचुरल है, एक
जो वैक्सीन वगैरह आती है एडाप्टिव जिसको बोलते हैं वो है, बीसीजी टीका, ये सब ये मेन चीजें हैं। मैं आम आदमी से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई बीसीजी टीका आप समय पे बच्चों को लगवाए, कोई भी टीका हो। भारत सरकार के द्वारा जो प्रोग्राम चलाई जा रही है ना, उसको आप बिल्कुल टाइम से बच्चों को टीका का लगवाने का प्रयास करें, ज्यादा बेहतर होगा। आज इस कोविड में तो आपको समझ में आ गया। तो चलिए अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। अगला जो टॉपिक होगा हमारा दोस्तों, वो होगा दरअसल एंटीवायरल ड्रग। जो इस कोविड में कई सारे ड्रग्स का नाम सुना होगा आपने। ड्रग्स मतलब वो मत समझिएगा अफीम चरस यहाँ पे ड्रग्स का मतलब दवा है फ्रेंड्स, है ना। जैसे रेमडेसिवियर है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है, इस सब की जो दवा है, ये किस चीज की दवा है, क्या होता है, और आपको बताएंगे रेसिप्रोकल ड्रग, व्हाट इज रेसिप्रोकल ड्रग, है ना। इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, और फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।